खौफनाक हनीमून। एक पत्नी का ऐसा खूनी खेल जिसने पूरे देश को दहला दिया। उसने अपनी आंखों में प्यार का काजल लगाया, हाथों में मेहंदी रचाई और फिर उसी हाथों से अपने पति की जान ले ली। साथियों, जिस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो आ गया है। सोनम रघुवंशी, जिसने हनीमून के नाम पर अपने ही पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा, अब उसे अपने गुनाह की सबसे बड़ी सजा मिलने वाली है। जी हां, मौत का फंदा अब बस कुछ ही कदम दूर है। सोनम ने लाख चालें चली, हजारों झूठ बोले, सबूतों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन था। सिर्फ सोनम ही नहीं, इस खूनी खेल में शामिल 4 और गुनहगारों को भी पुलिस अब फांसी के फंदे तक पहुंचाने जा रही है। जिस प्यार का सपना दिखाकर सोनम ने राजा से शादी की, उसी प्यार को उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लिया। उसने राजा को प्यार के नाम पर धोखा दिया और फिर बड़ी बेरहमी से उसकी जिंदगी छीन ली। अब ना कोई रहस्य बाकी है, ना कोई शक। पुलिस की जांच ने वो हर परत खोल दी है जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी, और अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक सजा नहीं, एक मिसाल बनने जा रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी की थी। हनीमून के लिए उन्होंने मेघालय और असम को चुना। 20 मई को यह कपल हनीमून के लिए रवाना हुआ। 2 दिन असम घूमने के बाद 22 मई को वे शिलांग पहुंचे। वहां उन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली और आसपास घूमने लगे। 23 मई की सुबह 5:30 वे अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। अपना कीमती सामान एक छोटे बैग में रखकर बाकी सामान होटल रिसेप्शन पर छोड़ देते हैं। उस दिन सोनम का व्रत था, इसलिए उन्होंने कुछ फल खरीदे और कॉफी पी। इसके बाद वे शिलांग से करीब 60 किलोमीटर दूर उसरा हिल्स की तरफ बढ़े। दोपहर करीब 1 बजे से 1:30 के बीच सोनम अपनी सास से फोन पर बात करती है। यह राजा और सोनम की आखिरी कॉल होती है, क्योंकि 1:47 पर जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तो फोन की घंटी बजती है, पर कोई उठाता नहीं। राजा का फोन पहले से ही स्विच ऑफ था। 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो जाता है। यह स्पष्ट हो गया कि 1:20 से 1:47 के बीच ही कुछ अनहोनी हुई थी। राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत शिलांग पहुंचते हैं। होटल पहुंचने पर पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई की सुबह चेकआउट कर चुके थे और उनका सामान वहीं रखा हुआ है, जिसे लेने कोई नहीं आया। विपिन को यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। पूरा नॉर्थ ईस्ट भारी बारिश की चपेट में था। कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से रेड अलर्ट था। ऐसे में समय रहते खोजबीन नहीं होती तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। राजा के परिवार वालों ने अपने स्तर पर ढूंढना शुरू किया। राजा और सोनम ने अपनी ट्रिप की कई तस्वीरें और वीडियो परिवार को भेजे थे। इन्हीं में से एक तस्वीर में पीछे एक पोस्टर दिखा, जिसकी मदद से वे स्कूटी वाले तक पहुंचे। उसने बताया कि स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा है। लोकेशन मिलने पर लोग वहां पहुंचे और देखा कि स्कूटी सही तरीके से पार्क की गई थी और चाबी भी लगी थी, जो अजीब था, लेकिन हेलमेट गायब था। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, तब जाकर सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। खराब मौसम के बावजूद स्थानीय लोग, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनजीओ के लोग मिलकर करीब 50 रेस्क्यू टीमें बनाकर सर्च ऑपरेशन में जुट गए। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से भी खोजबीन जारी रही। 2 जून को लापता होने के 10 दिन बाद जहां स्कूटी मिली थी, वहां से 25 किलोमीटर दूर एक शव मिला। हाथ पर राजा लिखा टैटू बना हुआ था। विपिन ने अपने भाई के शव को पहचान लिया। सबका डर सच हो गया। राजा के परिवार वालों ने बताया कि जब वह घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चेन, हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स और एक हीरे का ब्रेसलेट था, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को जो चीजें मिली थीं, उनमें एक सफेद रंग की महिला की शर्ट, एक पेंटोप्राजोल टैबलेट, वीवो का टूटा हुआ मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच शामिल थी। लेकिन सोने की चेन, दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के घाव थे, यानी उसकी हत्या की गई थी। उन्हें मारकर खाई में फेंक दिया गया था। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्कूटी प्रॉपरली पार्क की गई थी और उस पर कोई स्क्रैच नहीं था, जिससे साफ था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी,
बल्कि हत्या थी। स्कूटी में चाबी लगी थी और हेलमेट गायब था, जो हत्यारे की शातिर चाल की ओर इशारा कर रहा था। यह तभी संभव था जब हत्यारे ने राजा को मारने के बाद स्कूटी को जानबूझकर सही जगह पार्क किया हो और चाबी वहीं छोड़ दी हो, ताकि सर्च ऑपरेशन गुमराह हो जाए। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी, लेकिन उसका शव 2 जून को मेघालय के प्रसिद्ध वेई सावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बेहद सड़ी गली हालत में मिला। शरीर पर गहरे जख्म थे, सिर और पीठ पर धारदार हथियार के 2 घाव साफ नजर आ रहे थे। इन सब सबूतों से साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी और खौफनाक हत्या थी। शुरुआत में पुलिस इसे लूटपाट का मामला मान रही थी और सोनम रघुवंशी की तलाश में जुटी थी, जो उसी दिन से लापता थी। लेकिन इस मामले की दिशा तब पूरी तरह बदल गई जब एक स्थानीय गाइड ऑल्बर्ट पीढ़ी ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अनजान युवकों के साथ फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें राजा, सोनम और 3 अज्ञात युवक एक साथ घूमते दिखे। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकाली, तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिले। मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और 4 लोगों को पकड़ लिया। राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार किया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल बिखरे थे, चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले से फोन मांगा और अपने भाई को कॉल किया। वह फूट फूट कर रोने लगी। बाद में उसी नंबर से सोनम के भाई ने ढाबे वाले को पुलिस को बुलाने के लिए कहा। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई, तो पुलिस समझ गई कि यही वह लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी थी। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वह निर्दोष थी और जिंदा थी, तो क्या यह काम पहले भी नहीं कर सकती थी? 7 जून तक सोनम एक मासूम पत्नी थी, जिसके लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा था। लेकिन 8 जून की रात जब वह गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार हुई, तो सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। असली झटका तो तब लगा जब पता चला कि सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है, और वह अकेली नहीं थी। इस कत्ल की कहानी के पीछे है एक प्लान, एक प्रेमी और 3 खूनी साए। सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती रही, लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या। और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है। बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगिया ट्रैकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाली धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। उसने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। घायल होने के बाद भी राजा करीब 12 मिनट तक लड़ता रहा। सोनम को डर लगने लगा था कि कहीं राजा बच ना जाए और उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। उसे अपना प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। फिर तीनों ने मिलकर राजा पर कई हमले किए, जिससे राजा जमीन पर गिर गया। तब तक राजा की सांसें चल रही थीं, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह उठ नहीं सका, और फिर चारों ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया।
खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे। बाद में उस रेनकोट और टू व्हीलर को घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद राजा को सेल्फी डेथ की तरह दिखाकर हत्या को हादसा बनाना था, जिसमें राजा को खाई के किनारे ले जाकर धक्का देना था। लेकिन बारिश और समय की कमी के कारण यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने सीधे राजा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की। हत्या के बाद सोनम ने राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है, ताकि शक ना हो। इसके अलावा सोनम ने अपना मोबाइल और सिम नदी में फेंक दिया, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। पकड़े जाने के डर से सोनम वहां से बुर्का पहनकर निकली, फिर ऑटो, बस और ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंची। मगर पुलिस ने जब सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉल डिटेल्स, जीपीएस ट्रैवल रिकॉर्ड और गवाहों को जोड़ा तो पूरे प्लान की परतें खुलने लगी। पूछताछ में सोनम ने यह भी माना कि वह हत्या के बाद सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज के पास गई थी और वहां एक किराए के फ्लैट में छुपी रही। इस दौरान राज ने उसके लिए किराने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फ्लैट को आकाश ने 51,000 रुपये एडवांस देकर 2 महीने के लिए किराए पर लिया था, जहां सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी फ्लैट में सोनम ने अपनी मां को भी बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। यानी सोनम की मां को यह सब पहले से ही पता था। राजा की हत्या में सोनम का जितना हाथ है, उतना ही हाथ सोनम की मां का भी है। उन्होंने खुद एक मां होकर दूसरी मां से उसका बेटा छीन लिया। सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की। पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसलिए मजबूरी में शादी के लिए हां कर दी। लेकिन उसने पहले ही अपनी मां को कह दिया था, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ। अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की, तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है, ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। उसने जो पुलिस को बयान दिया, उसमें बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर सोनम ने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। शादी के बाद जब सोनम राजा के घर आई थी तो महज 4 दिन ही रही। इसके बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में उसने राजा के साथ कुछ भी नहीं किया, जो आमतौर पर एक पति पत्नी शादी के बाद सुहागरात पर करते हैं। सोनम ने यह कहकर मना कर दिया था कि हनीमून से आने के बाद ही यह सब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम कितनी शातिर थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राज सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, वह सोनम के भाई के पूरे व्यापारिक लेन देन में शामिल रहता था। और इसी वजह से सोनम के परिवार में उसकी आवाजाही और मौजूदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई। शुरुआत में राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को इमोशनल क्लोजनेस में बदल दिया। राज कोई आम नौकर नहीं था, वह सोनम के भाई के व्यापार में शामिल एक भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी दौरान सोनम और राज के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसने राजा की हत्या, परिवार की बर्बादी और पूरे देश को हिला देने वाले मामले को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाला सच तब सामने आया जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद ये लोग सोनम जैसी दिखने वाली एक और महिला की हत्या करके उसकी लाश को स्कूटी के साथ जलाने वाले थे और जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो वे लोग किसी और महिला को मारकर यह कह देते कि यह सोनम की लाश है। इसके बाद सोनम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। यह केस भी बंद हो जाता। फिर सोनम और राज किसी और शहर में जाकर शादी कर लेते। यानी इन दरिंदों को ना इंसानियत का ख्याल था, ना किसी की जान की कीमत।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलांग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा की दिन भर की एक्टिविटी क्या-क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वह यह है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। अपनी सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती, राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी मां की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। 17 जून को मेघालय के सोहरा में उस वक्त सबकी रूह कांप गई जब पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस का लाइव क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाया। उसी खाई के किनारे, उसी सेल्फी पॉइंट पर जहां कभी राजा की चीखें गूंज रही थीं, दोबारा उसी जगह चारों आरोपी खड़े थे। सोनम रघुवंशी और उसके 3 साथी विशाल, आकाश और आनंद ने पुलिस के सामने पूरी वारदात को फ्रेम दर फ्रेम दोहराया। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि राजा को मौत के घाट उतारने और लाश को गायब करने में इन चारों ने महज 1080 सेकंड यानी सिर्फ 18 मिनट का समय लिया था। सीन रिक्रिएशन में सामने आया कि सेल्फी पॉइंट पर सोनम सबसे आगे चल रही थी और उसके ठीक पीछे राजा के दाहिनी ओर विशाल, बाईं ओर आकाश और पीछे आनंद खड़ा था। चारों ने राजा को घेर लिया था, इस तरह कि उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। राजा को जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में सोनम ने चिल्लाकर कहा, मारो इसे। सबसे पहला वार विशाल ने किया, जिसके हाथ में ऑरेंज हैंडल वाला दांव था। उसने पीछे से राजा के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। सिर पर जबरदस्त चोट लगने के बावजूद राजा गिरा नहीं। वह डगमगाया जरूर, लेकिन संभलने की कोशिश करता रहा। तभी दूसरा वार आनंद ने किया, जिसके पास स्टील हैंडल वाला दांव था। आनंद ने राजा की गर्दन और पीठ पर 2 वार की। दर्द से राजा की चीख निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा वार आकाश ने किया। उसने सीधे राजा की छाती पर हमला किया। राजा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, चारों से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, चीखते हुए भागने की कोशिश की। लेकिन एक अकेला इंसान आखिर कितनी देर 4 हथियारबंद दरिंदों से लड़ सकता है। आखिरकार वह बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तड़पता रहा, फिर भी दरिंदों को दया नहीं आई। फिर भी उन सब ने राजा पर कई वार किए और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। हत्या के बाद चारों घबरा गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने राजा की लाश को घसीटा और सेल्फी पॉइंट के नीचे बनी गहरी खाई में फेंक दिया। यह पूरा मर्डर प्लान सिर्फ 18 मिनट में अंजाम दे दिया गया, एकदम प्लांट तरीके से। क्राइम सीन का वो रिक्रिएशन इतना डरावना, इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद मेघालय पुलिस के अफसर विवेक कुमार तक की आंखें भर आईं। जिसने दर्जनों केस देखे थे, कई मर्डर सीन की जांच की थी, लेकिन राजा की हत्या की यह बर्बरता देखकर वो भी खुद को रोक नहीं पाए। हर वार, हर चीख, हर खून का छींटा जब पुलिस ने लाइव डेमो में देखा तो सबका दिल कांप गया। और तभी सोनम ने भी कहा, अब मैं और जीना नहीं चाहती। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ लाया एक ट्रैवल ब्लॉगर की वीडियो ने। उसी दिन, उसी जगह एक ट्रैवल ब्लॉगर अपने ट्रैकिंग ब्लॉग के लिए शूट कर रहा था। इसी शूट के दौरान उसके कैमरे में चारों आरोपी सोनम, विशाल, आकाश और आनंद कैद हो गए थे। पहले वीडियो में सफेद टी-शर्ट में सोनम दिखती है, एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में पॉलिथीन। उसके पीछे राजा रघुवंशी है,
जिसके हाथ में पानी की बोतल और ट्रैकिंग का सामान है। दूसरी वीडियो में राजा के पीछे विशाल, आकाश और आनंद भी दिखते हैं। सबसे आगे आरोपी विशाल है, जिसका चेहरा ट्रैकिंग वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आरोपी विशाल के ही पीछे आकाश और आनंद भी दिख रहे हैं, जो वीडियो में चेहरा छिपाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की टाइमिंग 23 मई की सुबह की है और यही वीडियो हत्या के समय उनकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत बन गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद जो सफेद टी शर्ट सोनम के शरीर पर थी, वही टी शर्ट राजा की लाश के पास से बरामद हुई। पुलिस के हाथ राजा के खून से सना एक रेनकोट भी लगा है। मेघालय पुलिस के सामने अब पूरा मर्डर प्लान साफ हो चुका है। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है, क्या यह मर्डर सिर्फ एक लव ट्रायंगल का नतीजा था? राजा के घर वालों का आरोप है कि मामला सिर्फ मोहब्बत या ब्रेकअप का नहीं है। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसमें सिर्फ सोनम ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल हो सकता है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ रिलेशनशिप की वजह थी, तो हत्या क्यों? अलग हुआ जा सकता था, लेकिन यह खून क्यों? राजा के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मौत के घाट उतरवाया। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा की बलि दे देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका था, तब सोनम ने घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीजें बंधी हुई थीं। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की मां और भाई ने भी आरोप लगाया कि हत्या गाड़ियास जैसी विशेष तिथि को की गई, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह बात सही है, तो क्या सोनम वाकई किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर राजा की बलि देने के लिए तैयार हो गई थी? इस पूरे मामले में अब मेघालय पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। क्या यह हत्या तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में की गई, या यह बस एक बहाना है? असल वजह कुछ और है। पुलिस अभी तक इस एंगल की पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन जांच अधिकारी इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे। राजा की हत्या के पीछे अगर वाकई अंधविश्वास, तांत्रिक सोच और काला जादू शामिल है, तो यह केस सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का आईना बन सकता है। राजा के परिवार की मांग है कि पुलिस सिर्फ सोनम और उसके साथियों पर नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की तलाश भी करे जिसने एक लड़की को यह यकीन दिला दिया कि इंसान की जान लेने से उसका पिता ठीक हो सकता है। राजा रघुवंशी की नृशंस हत्या के बाद पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन इस सदमे से सबसे ज्यादा टूटा है उसका परिवार, खासकर उसके पिता अशोक रघुवंशी। बेटे की लाश देखकर जिस पिता की रूह कांप उठी, अब वही पिता न्याय के लिए सबसे सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। अब जबकि सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं, सबूत मिल चुके हैं और क्राइम सीन रिक्रिएट करवा लिया गया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच यह है कि राजा की मौत की असली वजह अभी भी एक सवाल बनी हुई है। प्यार था, नफरत थी, या कोई बड़ा खेल? सिर्फ 18 मिनट में एक जिंदगी खत्म कर दी गई, लेकिन उस साजिश के पीछे छुपा सच अभी भी जिंदा है। पुलिस को अब तक जो अहम सबूत मिले हैं वे इस प्रकार हैं। 1. दाव धारदार हथियार बरामद किया जा चुका है। दूसरा दाव एसडीआरएफ खोज रही है। तीसरे, राजा के खून से सना रेनकोट पुलिस के पास है। चौथा, क्राइम सीन का रिक्रिएशन, जिसमें चारों आरोपियों ने हत्या की पूरी कहानी दोहराई। 5वां, एक ट्रैवल ब्लॉगर का वीडियो, जिसमें घटना वाले दिन सोनम, राजा और तीनों आरोपी ट्रैकिंग रूट पर एक साथ देखे गए। ये सबूत साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजा की हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी। सोनम पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वह हत्या की गंभीर साजिश और अपराध को देखते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित है। धारा 302 हत्या। अपने पति राजा की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता होने के कारण यह गैर जमानती अपराध है और इसके लिए फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। धारा 100B
आपराधिक साजिश। प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की योजना बनाई। धारा 201 सबूत मिटाना। हत्या के बाद खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की और घटना को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की साजिश भी की। धारा 34 साझा इरादा। क्योंकि यह हत्या एक टीम प्लानिंग के तहत हुई, इसलिए इसमें सब ने मिलकर समान इरादे से अपराध किया। धारा 420 धोखाधड़ी। धारा 406 विश्वासघात। पुलिस के पास कुल 8 मजबूत सबूत हैं। 1 सोनम और राज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड। दूसरी सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के पास। तीसरी सीसीटीवी फुटेज। चौथे ट्रैवल डिटेल्स। 5वें आरोपियों के कबूलनामे। छठा पैसों का डिजिटल ट्रांजैक्शन। 7 व्हाट्सएप चैट्स। 8वें गवाहों के बयान। पुलिस ने इसे कोर्ट में डिजिटल एविडेंस की सूची में शामिल किया है। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अब तक लगभग 250 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सोनम को मुख्य आरोपी और अन्य को सह अभियुक्त बताया गया है। यदि सारे सबूत कोर्ट में वैध माने गए तो सोनम और सभी आरोपियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में ट्रायल की सुनवाई जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अगर सभी सबूतों और सोनम के कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी पाया जाता है तो अगस्त या सितंबर 2025 तक सोनम को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक विश्वासघात, एक पूर्व नियोजित प्रेम षड्यंत्र और एक निर्दोष पति के कत्ल की सच्ची कहानी बन चुका है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी दो। अगर आप चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को सजा, तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।